मान लो कि एक बहुत ही ऊंचा एक खंबा है जिसकी हाइट हमें नहीं पता है और हमें मेजर करनी है, और इस खंबे की हाइट इतनी है कि हम इसे किसी मेजरिंग टूल से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक तरीका हो सकता है कि हम जिस सरफेस पे ये खंबा खड़ा है, जो कि इस केस में अर्थ ग्राउंड होगा, हम इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट से इस खंबे के टॉप का एंगल मेजर कर लें। मान लो कि यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो हम इस थीटा एंगल को यूज करके, अगर ये हमें डिस्टेंस पता हो, ये डिस्टेंस मान लो कि x है, x की वैल्यू इस केस में मान लेते हैं कि मान लो कि 10 मीटर है, तो हम इस खंबे को बिना मेजरिंग टूल यूज किए इस खंबे की एग्जैक्ट ऊंचाई बता सकते हैं। और वो इस खंबे की एग्जैक्ट हाइट बताने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है ट्राइगोन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है किसी ट्रायंगल का मेजर करने का तरीका है। और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? वो ट्रायंगल कंफर्म होना चाहिए कि एक राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब कि एक उसका एंगल 90 डिग्री कंफर्म होना चाहिए। सपोज दैट लाइक दिस, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। और बाकी दो जो साइड बच गए उसमें से कोई एक बेस होगा और कोई एक परपेंडिकुलर होगा। कभी ये बेस यहां हो सकता है और कभी ये बेस परपेंडिकुलर यहां हो सकता है। कब हम किसको बेस मानेंगे और किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें डिसाइड करना हो कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, तो हम नोटिस करेंगे कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सपोज करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC में B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस हुआ। और हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, तो एंगल C के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और जो बचा रह जाएगा वो होगा बेस। यानी हमारा हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर इसी ट्रायंगल ABC में अगर एंगल A के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन एंगल A के सामने वाला जो साइड है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर और जो बचा हुआ साइड है वो बन जाएगा बेस। अब हमें ये पहले ही पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगा, जो कि कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये बातें हमें पहले से पता रहनी चाहिए। अब आती है हमारी बात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल नंबर में 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री साइन, जिसे शॉर्टकट में कोसाइन बोलते हैं या शॉर्टकट में से कॉस भी बोल सकते हैं।
तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, जिसे शॉर्टकट में कोटेंजेंट बोल सकते हैं या शॉर्ट में कॉट भी बोल सकते हैं। सेम हमारा होता है सेकेंड, उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंड, जिसे शॉर्टकट में कोसेक भी बोला जा सकता है। साइन जो है एक लैटिन वर्ड साइनस से बना है। साइनस का मतलब होता है कर्व या फिर फोल्ड। हम कोसाइन क्यों बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं कि साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कहने का मतलब अगर साइन का वैल्यू थीटा है, इसे लिखा जा सकता है कॉस का वैल्यू 90 माइनस थीटा, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा का सम 90 है, यानी ये दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। टेंजेंट बोलते हैं किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होते हुए कोई जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। सेम टैन टेंजेंट, जिसे शॉर्टकट में टैन बोला जा सकता है, टैन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर टैन थीटा हम कहें तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखा जा सकता है कॉट 90 माइनस थीटा। सेम सेकेंड को लिखा जा सकता है शॉर्टकट में सेक, और सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी सेक थीटा को लिखा जा सकता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ये बातें जो मैंने बोली है अभी, ये बातें अभी बाउंसर जारी होंगी। अभी फिलहाल के लिए तुम बस इतना याद रखो कि पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा सेक और नेक्स्ट कोसेक। इससे पहले जो बातें बताई मैंने, जैसे जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे ये बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब ये 6 जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, इनके साथ कोई भी एंगल अटैच हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन गामा या साइन ए बी सी, जो भी चाहे। सेम वे में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इससे सिमिलरली इसको भी लिखा जा सकता है। इससे इनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम पहली बार ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे होगे तो तुम्हें ये हो सकता है कि दिक्कत करे कि कहीं थीटा लिखा हुआ है, कहीं अल्फा लिखा हुआ है, कहीं ए लिखा हुआ है। तो अभी के लिए जान लो कि चाहे इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ कुछ भी एंगल अटैच हो, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रूल पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें ये चीज़ें बॉदर करना कम हो जाएंगी, तुम समझ जाओगे ये बात। अब आते हैं सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो है इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू फाइंड करना। तो हम यूज करते हैं उसके लिए एक फार्मूला, जो फार्मूला है पी बी पी अपान एच एच बी। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस और एच स्टैंड फॉर एज यूजुअल हाइपोटेनस। ये एक्रोनिम याद करने के लिए ऐसे याद करो, पी फॉर पापा, बी फॉर बॉर्नवीटा, पी फॉर पियोगे, एच फॉर हाँ हाँ बेटा। अगर ये एक्रोनिम याद रहा तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस एक्रोनिम को कैसे यूज करना है
एक्रोनीम है हमारा पी बी पी अपान एच एच बी, पापा बॉर्नविटा पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जो पी अपान एच है यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये वैल्यू दे रहा है साइन का, और बी अपान एच है, ये वैल्यू दे रहा है कॉस का। पी अपान बी ये वैल्यू है टेन का, यानी साइन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस का वैल्यू होगा बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। सिमिलरली सेम एक्रोनीम को यूज करके हम बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कॉट का वैल्यू होगा बी अपान पी यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, और सेक का वैल्यू होगा हाइपोटेनस अपान बेस, और कोसेक का वैल्यू होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन कोई भी इसके साथ एंगल अटैच कर लो, मान लो अभी के लिए थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब तुम्हें एक रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा होगा कि देखो tan और cot आपस में अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। सिमिलरली कॉस और सेक आपस में है, कॉस थीटा हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। सेम वे में हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। इसका अपोजिट भी लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। अब यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक फार्मूला बर्थ दे सकता है एक दूसरे फार्मूले को, दूसरे से तीसरा फार्मूला बन सकता है, और इस तीसरे और पहले फार्मूले में भी रिलेशन आ सकता है। तो शुरुआत में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री गोल गोल भूलभुलैया की तरह दिखाई देगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सीखने का सिंपलेस्ट तरीका है कि सारी बाधाओं को पार करते हुए बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये भूल भुलैया तुम्हें आसान लगने लगेगी, सारे रास्ते पहचान जाओगे, फार्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम्हें कोई एक्रोनिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो एक्रोनिम मैंने सिखाया, जो फार्मूला सिखाया, उसको कैसे यूज करेंगे। तो हम यूज करने के लिए सबसे पहले एक्रोनिम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। हम इसी को यूज करेंगे, पापा बॉर्नविटा पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, सी है, बी 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा, और हम मान ले रहे हैं कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में हमें सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू निकालने हैं। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में जैसे ही मैंने बात किया, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हो जाएगा बेस। अगर सपोज करो कि परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और बेस का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हमें पूछ रहा है कि और ए सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का वैल्यू। हाइपोटेनस का वैल्यू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 3 3 या 9 प्लस 4 4 या 16, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 16 9 मिलकर हो जाएंगे 25, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी हाइपोटेनस का हमें वैल्यू आएगा 5। तो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों का वैल्यू दे सकता है, या इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू देगा, तीसरे का वैल्यू इस फार्मूले से हम निकालेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो पाइथागोरियन थ्योरम है। जिसको पाइथागोरियन थ्योरम यूज नहीं करना आता हुआ, ये इसको यहाँ पे
देख सकते हैं। अब हमें ये ट्रायंगल में हमें पता चल गया, हमें इन 6 रेशियो के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले साइन एंगल सी के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, साइन सी इजकल टू, तो साइन सी इजकल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इस एक्रोनिम से परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू है हमारा 3, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 5, तो वैल्यू आया 3/5। सेम कॉस सी होगा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है 4 और हाइपोटेनस हमारा क्या है 5। सिमिलरली tan सी का वैल्यू क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू है हमारा 3, बेस का वैल्यू है हमारा 4, तो आया वैल्यू 3/4। सिमिलरली कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? अभी कॉट थीटा निकालने के लिए बस इसी एक्रोनिम को यूज करेंगे, इस साइड से यूज करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ यूज करेंगे। कॉट थीटा वैल्यू का B/P यानी बेस अपन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा है 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस हमारा था क्या 5 और बेस है हमारा 4। सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा 5 और परपेंडिकुलर हमारा 3। एक शॉर्टकट तरीका भी यूज किया जा सकता है। शॉर्टकट तरीका ये है कि जब हमें ये इन तीनों का हमने निकाल लिया वैल्यू और हमें पता है कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक रेसिप्रोकल, तो ये 3/5 है तो इसका वैल्यू 5/3 आएगा ही। कॉस का अपोजिट होता है सेक, 4/5 है तो इसका वैल्यू अपोजिट 5/4 आएगा ही। tan का अपोजिट है कॉट, तो ये 3/4 है तो ये 4/3 आएगा ही। अब जब तुम पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो हो सकता है कि अगर तुम्हें पाइथागोरस सही से ना आता हो पाइथागोरस, तो पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करने में तुम्हें प्रॉब्लम आए, तो पहले उस पर प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने आए तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है? किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस होगा। अगर यहाँ मिस्टेक हो गया तो समझ लो कि सारे आंसर क्या आएंगे? मिस्टेक आएंगे। अगर सेम क्वेश्चन में अगर वो ये बोलता कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालो, तो ये वैल्यू हो जाता परपेंडिकुलर का और ये वैल्यू हो जाता बेस का, तो सारे वैल्यू क्या हो जाते? बदल जाते। दूसरी बात, जब शुरुआत में तुम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालोगे, सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन, तो हो सकता है तुम्हें बार बार इनमें कन्फ्यूजन हो। ये कन्फ्यूजन सिर्फ प्रैक्टिस से जाएगा, न इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक है, न इसे तुम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करते रहोगे प्रैक्टिस से, ये अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा जैसे मेरे दिमाग में है। थैंक यू।